हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोएक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में और मैं आपका दोस्त गौनिक। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या शेयर मार्केट पे नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है कि मेरा रिसेंट टूर था मालदीव्स के लिए, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाई है। दोस्तों, मालदीव्स एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन स्पॉट है, बट ड्यूरिंग कोविड आपको पता है कुछ ऐसी पाबंदियां हर एक कंट्री ने लगा रखी हैं। उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कठिनाइयों को फेस करना पड़ा जब मैं यहाँ से ट्रैवल किया, क्योंकि इमिग्रेशन में मुझे काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो मुझे पहले पता ही नहीं था। आइए वो डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि आपको वहाँ पे जाने के टाइम या हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना आए कोई भी। सबसे पहली चीज़ है टिकट्स। आपकी आने की और आपके जाने की टू एंड फ्रो टिकट्स आपकी पहले से बुक होनी चाहिए। विदाउट टिकट आप इंडिया का इमिग्रेशन काउंटर ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टिकट्स मैंडेटरी है। हिंदुस्तान से जाने की और हिंदुस्तान में आने की दोनों की टिकट्स आपके पास पहले से होनी चाहिए, तभी आप बाहर ट्रैवल कर पाएंगे, नहीं तो इमिग्रेशन से ही आपकी वापसी कर दी जाएगी। कोविड दौरान नई गाइडलाइंस के मुताबिक आने और जाने के टिकट्स के साथ साथ आप जितने दिन वहाँ पे स्टे कर रहे हैं आपकी होटल की बुकिंग्स आपके साथ होनी चाहिए, और आप सिर्फ वही होटल में ट्रैवल कर सकते हैं जो कि अप्रूव्ड है मालदीव्स गवर्नमेंट के थ्रू। दोस्तों, जब मैंने ट्रैवल किया तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको होटल्स की बुकिंग पहले से करानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले भी इंटरनेशनल टूर्स कर चुका हूँ। बट पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ होता था कि आने की और जाने की टिकट आपके पास होनी चाहिए। बट अब आपके पास होटल की बुकिंग और वो वाले होटल्स आपके पास होने चाहिए बुक्ड जो मालदीव्स गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे अप्रूव्ड होटल्स हैं। उसके अलावा होटल्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, और उसकी चेकिंग होती है आपके एयरपोर्ट पे। मालदीव्स के एयरपोर्ट पे लैंड करते ही आपको इमिग्रेशन के पास इमूगा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आप मालदीव्स में आगे जा सकते हैं। इमूगा, ये फॉर्म आपको मालदीव्स की वेबसाइट इमूगा से मिल जाएगा। आप अपना पहले ही फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे जाके भी फिल करने की फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी, बट वहाँ पे रश होगा क्योंकि सभी वहाँ पे वो फिल कर रहे होंगे फॉर्म, तो पहले ही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि यहाँ से ट्रैवल करने से पहले आपको RT-PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और मतलब कोविड-19 का आपको टेस्ट यहाँ से करवा के जाना पड़ेगा। और वो रिपोर्ट जो सी है वो 72 आवर से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते ही सबसे पहले वो कोविड-19 का आपका टेस्ट देखेंगे कि वो नेगेटिव है या नहीं है। दोस्तों, घर से जाने से पहले मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि पहले मैंने कभी भी RT-PCR का टेस्ट एक साल में नहीं कराया था, बट मेरे को मालदीव्स जाने के लिए 2 बार टेस्ट कराना पड़ा। एक बार यहाँ से जाने से पहले, और एक बार जब वहाँ से मेरे को इंडिया के लिए आना था तो दोबारा मेरा टेस्ट हुआ वहाँ पे। तो एक टेंशन दिमाग में रहती है कि काश हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आए, और वो फीलिंग जो सी है वो ऐसे लगता है कि हमारे एग्जाम चल रहा है। एक बार आप मालदीव्स के बीच देख लेंगे तो आप जितनी भी समस्याएं झेल के आ रहे हैं सभी भूल जाएंगे, क्योंकि इतने सुंदर बीच है, इतनी शांति है वहाँ पे। जिसको अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना है उसके लिए जन्नत है मालदीव्स के बीचेस, बहुत बढ़िया। और जिसको क्राउडेड जगह पसंद है उसके लिए मालदीव्स नहीं बना हुआ दोस्तों, इससे अच्छा गोवा जाइए आप। दोस्तों, 2 दिन माले में स्पेंड करने के बाद, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है, मुझे आगे जाना था माफूशी आइलैंड के लिए, और वहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले वहाँ पे पब्लिक फेरी जाती थी जो कि $2 पर पर्सन लेती थी। बट काफ़ी घूमने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे एक प्राइवेट मोटर जेट शिप लेनी पड़ेगी, जिसकी अब कॉस्टिंग थी मिनिमम $20 पर पर्सन। तो मैंने वो फिर एयरपोर्ट से बोट ली, जो कि प्राइवेट बोट थी, उसके $20 पर पर्सन मैंने वहाँ पे पे किए। फिर मैं आगे माफूशी आइलैंड के लिए गया, और वहाँ जाने के बाद भी मुझे कुछ चीज़ें पता लगी कि मुझे, अगर मैं माफूशी आइलैंड चले जाता हूँ तो मुझे कोविड टेस्ट वहाँ से करवाना पड़ेगा, मुझे माले दोबारा जाने नहीं दिया जाएगा। और जो माफूशी में कोविड टेस्ट के चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। नॉर्मल जौन सी आपकी टेस्टिंग है वो आपकी 3500 रुपये की माले में होती थी, और माफूशी में उसके सीधा डबल रेट था, 6000 रुपये पर पर्सन जौन सा था मेरे को कोविड टेस्ट करवाना था वहाँ पे।
दोस्तों 2 दिन माफूशी आइलैंड घूमने के बाद मैंने होटलियर से सेटिंग की कि मुझे यहाँ से निकल के टेस्ट माले में जाके कराना है, क्योंकि माले में टेस्टिंग जो सी थी कोविड की वो 3500 रुपीज़ की थी और माफूशी आइलैंड पे 6000 का टेस्ट था। तो 2 पर्सन के हिसाब से मेरा काफ़ी पैसा बच रहा था। मैंने होटलियर से सेटिंग की, उन्होंने मुझे फॉर्म प्रोवाइड किया और वो फॉर्म 1000 रुपया लगा मेरा पर पर्सन का। वो फॉर्म फिल करके मैं वहाँ से माफूशी से निकल पाया माले के लिए। दोस्तों मैंने अपनी बुकिंग ऑनलाइन करवाई थी मेक माई ट्रिप से और गो आईबीबो से, बट वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ पे चल नहीं रहा था और वहाँ पे जो लोकल सिम थी वो 4500 रुपये की थी और मैंने वहाँ पे सिम नहीं ली। मेरे को होटल की बुकिंग के दौरान बहुत दिक्कत आई, क्योंकि होटल वाले ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी बुकिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा होटल फुल है। तो उसने मेरे को बोला कि आप बुकिंग कैंसिल कर दो। उसके लिए मैंने बुकिंग कैंसिल नहीं की, मैंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने मुझे रूम दिलवाया वहाँ। दोस्तों नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो मालदीव्स में बहुत ज़्यादा प्रोविजन है, क्योंकि वहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बट वेजिटेरियंस के लिए वहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। आपको ढूंढ के अच्छे रेस्टोरेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे आपको खाना मिलेगा, बट वो भी जो आप टेस्ट चाहते हैं वो आपको टेस्ट वहाँ नहीं मिलेगा। तो जो वेजिटेरियंस है वो अपना फूड घर से भी लेके जा सकते हैं, पैक्ड फूड, साथ में आप अपना इंडक्शन ले जाइए अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है। वहाँ पे दारू के प्रेमी हैं उनको मालदीव्स में जाके बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लिकर अलाउड नहीं है। अगर आपको दारू पीनी है तो आपको फ्लोटिंग बार जाना पड़ेगा। फ्लोटिंग बार जो सी है वो माफूशी आइलैंड से एक शिप जाती है जिसके कोई चार्जेस नहीं लगते। आप वहाँ पे जाके ड्रिंक्स आप पी सकते हैं। वहाँ पे ड्रिंक्स की चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको एक ब्लैक लेबल का पैक लेना है तो आपको उसके $10 तक पे करने पड़ सकते हैं वहाँ पे। तो दारू की बहुत दिक्कत है। दोस्तों अगर आप बजट फ्रेंडली हैं और आप दारू के शौकीन हैं और इंडियन फूड के शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मालदीव्स मत जाइए, आप अपना पैसा बचा के गोवा में जाइए। आपको गोवा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दारू भी बहुत सस्ती है वहाँ पे, इंडियन फूड भी बहुत अच्छा मिल जाता है और जौन से रूम्स हैं मतलब जो आपके वो काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे आपको। मालदीव्स में रूम्स भी बहुत महंगे हैं। जो रूम नॉर्मल हिंदुस्तान में 1000 रुपये का मिलता है उसकी कॉस्ट मालदीव्स में मिनिमम 5000 रुपये है। तो 5 गुना वो महंगा है, क्योंकि वहाँ पे करेंसी भी रुपया चलता है और रुपया वहाँ यहाँ के 5 रुपये वहाँ पे जाके 1 रुपया बनता है। तो ऊपर से वहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी है, क्योंकि वो कंट्री खुद कुछ नहीं बनाती, सारी चीज़ें वहाँ पे इंपोर्टेड आती है। अगर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के रेट 20 रुपीज़ है तो सेम कोल्ड ड्रिंक 80 रुपीज़ की आपको मालदीव्स में मिलेगी। तो रेट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको पैसा बचाना है तो आप हिंदुस्तान से अपना फूड लेके। दोस्तों अगर आप एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको एक ही आइलैंड के एक ही रिजॉर्ट में 3 या 4 दिन बिताने पड़ेंगे, बट अगर आप खुद से अपना ट्रैवल ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप अलग अलग आइलैंड्स घूम सकते हैं। आप माले सिटी देख सकते हैं, आप होला माले देख सकते हैं, आप माफूशी आइलैंड देख सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप वाटर स्पोर्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। बट अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपको क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ेगा और आप एक चीज़ के लिए बाउंड हो जाएंगे, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। बट एक फ़ायदा भी है पैकेज करवाने का कि आपको सिरदर्दी कोई नहीं है। आपको कोविड टेस्ट सब कुछ वो अपने आप करवाएंगे, आपकी सिरदर्दी नहीं है, बहुत टाइम बच जाता है उससे भी। दोस्तों मेरी एक आपको सजेशन है, अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना चिप्स भुजिया वगैरह आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। कृपया करके वहाँ पे कोई भी लीकर मत लेके जाइए। अगर वहाँ पे आप पकड़े जाते हैं तो 10 साल की जेल आपको हो सकती है। तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी लीकर के मामले में। अगर आप लीकर के प्रेमी हैं तो आप गोवा जाइए, यूनियन टेरिटरी है, दारू आधे रेट पे मिल जाती है, बहुत फन है गोवा भी। बट अगर आपको शांति चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, आप हनीमून मनाने जा रहे हैं तो मालदीव्स इज़ अ वेरी गुड प्लेस। ये वीडियो दोस्तों जौन सी है वो फ्लोटिंग बार की है, जो कि माफूशी से आपको मैंने बताया था छोटी बोट जाती है, वहाँ पे आपको लेके जाते हैं फ्लोटिंग बार में। ये उसी की वीडियो है, आप देखिए। वहाँ पे फ्लोटिंग बार पानी के अंदर है, वहाँ पे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली फॉरेनर्स वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी ड्रिंक्स लेते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं खुले में, वहाँ डीजे में डांस करते हैं। तो ये वहाँ पे मतलब अगर आपको लीकर्स चाहिए तो ये प्लेस पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ जाके कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको वहाँ पे ड्रिंक्स लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। आपको वहाँ जाने के चार्जेस कोई नहीं लेंगे। आप ज़रूर जाइए, एक बार वहाँ पे देख के ये एक्सपीरियंस कीजिए।
दोस्तों मोस्टली वहाँ लोग 3 नाइट 4 डेज़ या 4 नाइट 5 डेज़ के लिए जाते हैं, बट मैंने 6 दिन का प्लान किया था। मैं वहाँ पे एंड में बोर हो गया था। मैं सोच रहा था मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो आप अगर जा रहे हैं तो 3 नाइट 4 डेज़ या 4 नाइट 5 डेज़ बहुत है उसके लिए। यहाँ से जाने से पहले और वहाँ से आने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको एयरपोर्ट पे मिनिमम 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं कोविड-19 के दौरान। तो अगर आप वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों स्टे सेफ, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रिपेयर होके जाइएगा कि आपका नॉर्मल से जो अभी खर्चा ज़्यादा आएगा वो 15 से 20 हज़ार रुपये आपका ज़्यादा आएगा। लव यू गाइज, ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कृपया इसके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकूं वहां पे। थैंक यू।